बंटी, क्या तुम गणपति जी को लेके चलने के लिए तैयार हो गए हो? हाँ मम्मी, मैं तैयार हूँ। पहले हम लोग पूजा कर लेते हैं, उसके बाद गणपति बप्पा को हम लोग लेकर जाएंगे बाहर। हाँ, अभी पूजा करने का मुहूर्त है, अभी पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद तुम ले जाना गणपति बप्पा को। बंटी, चिंटू और बाकी बच्चों, तुम सबको पता है अगर हम लोग सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो हम लोग सबको विद्या मिलेगी। तो तुम लोग अच्छे से प्रार्थना करना, विद्या मांगना। और मम्मी, आपको पता है ना कि आपको वो सारी मिठाइयाँ बनानी पड़ेगी जो गणपति बप्पा को पसंद है। बनाइएगा ना आप? हाँ चिंटू, मुझे पता है और मैं सारी की सारी मिठाइयाँ बना दूंगी। बंटी भैया, हर जगह पुलिस वाले हैं, हम लोग को कुछ बोलेंगे तो नहीं ना वो लोग? देखिए ना। नहीं चिंटू, हमने सबसे पहले से ही बात करके रखी है कि हम लोग लेकर जा सकते हैं गणपति बप्पा को, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बंटी, हमने बप्पा को हर जगह घुमा दिया है, अब ना हमें इन्हें रखकर अब पूजा कर लेनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है, बताओ तो? चिंता मत करो नैन्सी, पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं। चिंटू, मैंने तुमको कहा था कि पूजा का सामान तैयार रखना। सब कुछ तैयार तो हो गया है ना? हाँ बंटी भैया, सारी तैयारियां हो गई हैं। हम लोग ना पहले अच्छे से बप्पा को एक जगह रख देते हैं, उसके बाद पूजा शुरू करेंगे। इस बार तो मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, इसीलिए मैं उनसे वही मांगूंगा। अरे बंटी, तुम्हारे भाई को क्या हुआ? इस बार बहुत पूजा पाठ कर रहा है, वो तो बिल्कुल बदल ही गया है। हाँ नैन्सी, और इसके पीछे एक वजह है। वो वजह ये है कि हमारे दोस्त है ना राहुल, उनसे गणपति बप्पा मिलने आए थे। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में बप्पा आए थे? हाँ, तुम्हें नहीं पता? अच्छा ये सब छोड़ो, अब ना मैं यहाँ पे सारा पूजा का सामान रखूंगा और सारी मिठाइयों को अच्छे से रख दूंगा। यहाँ पर ये ऐसे कुमकुम वगैरह सब कुछ हो गया है और अब यहाँ पर बाकी का सामान रख दूंगा। बस हो गया। तुम्हारा भाई तो सच में बहुत बदल गया है, देखो कितनी अच्छे से पूजा कर रहा है। ठीक है बंटी भैया, तो अब सब कुछ हो गया है, तो अब मैं प्रार्थना करूंगा। चिंटू, बंटी, तुम दोनों को पता है मैंने ना मम्मी को मोदक बनाने के लिए बोला है जो बप्पा को बहुत पसंद है। उसके बिना पूजा शुरू मत करना, मैं अभी आती हूँ। अरे अब हम लोग को हवन शुरू कर देना चाहिए। हवन आज के दिन करना चाहिए, आज के दिन करने से बप्पा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, इसीलिए। चिंता मत करो दोस्तों, सारी की सारी तैयारियां हो चुकी है। चलो अब सब कुछ शुरू करते हैं। अरे मैंने तुम दोनों को रुकने के लिए कहा था ना। अच्छा छोड़ो, ये देखो मोदक कितने ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं। बंटी, इस बार तो हमने सब कुछ अच्छे से किया है। मुझे लगता है कि इस बार बप्पा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और हमें विद्या और आशीर्वाद दे देंगे। हे भगवान, आप मेरे दोस्त राहुल से मिलने के लिए आए। इस बार आपको मेरे यहाँ पर भी आना पड़ेगा। इस गणेश चतुर्थी के पहले आपको मुझसे मिलने आना ही होगा। बस यही मेरी एक इकलौती इच्छा है, आपको आना ही होगा किसी भी हाल में। ये सब क्या है चिंटू? हम लोग भगवान से विद्या मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं, तुम ये सब क्या कर रहे हो? बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, ये सब करना बंद करो। नहीं बंटी भैया, मम्मी ने कहा है कि मैं इस बार जो भी मांगूंगा गणेश चतुर्थी पे मुझे वो मिल जाएगा। अरे नैन्सी दीदी, आपको पता है आप जो ये मोदक लाई है ना, मैंने भी मम्मी को कहा था कि मोदक बनाने के लिए, और वो भी बहुत बड़े बड़े। देखिए कैसा लग रहा है मेरा मोदक। ये मोदक मम्मी ने अपने हाथों से बनाया है, देखिए। अरे वाह चिंटू, इतने ज्यादा बड़े मोदक! गणपति बप्पा तो इनको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और तुमने जो भी मांगा है तुमको पक्का मिल जाएगा, क्योंकि देखो इतने बड़े बड़े मोदक है तुम्हारे पास। गणपति बप्पा, आपके लिए हमने मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं। प्लीज जल्दी आकर अपने मोदक को खा लीजिए। हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे जब तक आप इन्हें नहीं खाइएगा, तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे। तो इसीलिए आप जल्दी से आइए और आकर इसको जल्दी से खा लीजिए। ये आप ही के लिए बना है, देखिए इतने अच्छे अच्छे मोदक बने हैं। क्या चिंटू, तुम अगर उनसे बुद्धि और विद्या मांगोगे तो वो तुम्हें दे देंगे, लेकिन वो तुमसे मिलने के लिए थोड़ी ना आएंगे। खैर, मुझे घर पे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। अरे पर पूजा तो अभी खत्म भी नहीं हुई है, आप कहाँ जा रही हो? भैया ये क्या है? ये लिली दीदी क्या बोलकर चली गई? चिंता मत करो चिंटू, अगर तुम्हें भगवान पर विश्वास है तो वो जरूर आएंगे, चिंता मत करो।
ये क्या है बंटी? चिंटू तो अभी छोटा है, वो अभी ये सब जानता नहीं है तो वो कुछ भी बोल रहा है। तुम उसको समझाओ कि वो नहीं आ सकते हैं। खैर मुझे भी घर पे कुछ काम है तो मैं तो जा रही हूँ, तुम लोग यहीं पर रहो। हाँ, और चिंटू तुम यहाँ पर कितने भी देर रहो तुम्हारा खाली समय बर्बाद होगा। वो नहीं आ सकते हैं, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है? खैर तुम यहीं बैठे रहो, मैं तो जा रही हूँ, बाय। ये सब क्या है भैया? सब लोग कह रहे हैं कि वो नहीं आएंगे, क्या सच में नहीं आएंगे? चिंटू तुम्हें मैं बताता हूँ, वो जरूर आएंगे। मतलब अपने असली रूप में नहीं आएंगे लेकिन रूप बदलकर तुमसे मिलने के लिए जरूर आएंगे, चिंता मत करो। बंटी भैया अब आप भी ऐसी बातें कर रहे हो, मैं इस जगह से हिलूंगा भी नहीं। मैं यहीं के चक्कर काटता रहूंगा जब तक कि वो आएंगे नहीं। आप लोग कुछ भी बोलो, मैं तो यहीं पर रहूंगा और वो जब तक नहीं आएंगे और मुझसे मिलेंगे नहीं तब तक तो मैं यहीं पर ही रहूंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा मैं। बंटी अपने भाई को समझाओ, वो कब से चक्कर लगा रहा है, वो गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी। उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो नहीं आ सकते हैं। हे भगवान, ये चिंटू को क्या हो गया है? चिंटू तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं कितना समझा रहा हूँ तुमको, तुम समझ ही नहीं रहे हो। नहीं बंटी भैया, अगर वो है तो वो आएंगे आज मुझसे मिलने के लिए, और अगर आप लोग को काम है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, मैं यहीं पर रुकूंगा। हाँ चिंटू, लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना सच हो गई है। गणपति बप्पा सच में आ गए हैं। ऊपर देखो चिंटू, देखो। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। चिंटू देखो, सही में बप्पा आए हैं। 103, 104, 105। मुझे पता है कि आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं नहीं रुकने वाला हूँ, लेकिन आप लोग कुछ भी कर लो। अरे वाह, बप्पा तो सच में आए हैं। तथास्तु, तुम्हारी प्रार्थना संपूर्ण हुई। पर तुम ये सब क्यों कर रहे थे चिंटू बेटा? हे भगवान, बंटी भैया देखिए, बप्पा तो मुझसे बात कर रहे हैं। बप्पा, आप पिछले साल राहुल से मिलने के लिए आए थे ना? हाँ बच्चों, मैं ही आया था। अरे वाह, तुम सबने ये सारे मोदक हमारे लिए बनाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ गणपति बप्पा, ये सब कुछ आप ही के लिए बनाया है हमने। ये सारे भोग आप ही के लिए हैं, कृपया करके इन्हें खा लीजिए। भगवान जी, मैंने भी आपके लिए मोदक बनवाए हैं, उसको भी खा कर देखिए ना। गणेशा, आपको पता है हमारे सारे दोस्तों ने बोला कि आप नहीं आएंगे। मुझे तो बहुत ही ज्यादा चिंता हो गई थी। चिंता मत करो बच्चों, जिनको भी मेरे ऊपर विश्वास है, मेरा आशीर्वाद उनके हमेशा साथ है। और तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे भोग लगाने के लिए। मैं खाना चाहता हूँ। बंटी चिंटू, पहले मैं दूंगी। गणपति बप्पा, ये आपके लिए है, खा के देखिए। अरे वाह, मोदक तो बड़े ही स्वादिष्ट है, मैं सारा खाऊंगा। मोदक तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट थे। गणपति बप्पा, अब आप हमारे वाले मोदक भी तो खाइए। ऐसा मत बोलिए कि आपका पेट भर गया है, ये बहुत ही बड़े हैं और बहुत स्वादिष्ट भी लगेंगे आपको। हाँ हाँ जरूर, मैं मोदक खाऊंगा। वाह, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और अच्छे मोदक बने हैं। इतने स्वादिष्ट मोदक मैंने अपने जिंदगी में आज तक नहीं खाए। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट मोदक बने हैं बच्चों, बहुत बढ़िया। गणपति बप्पा, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप सारे मोदक खाइएगा, तो हम अपनी मम्मी को बोलेंगे कि आपने खुद आकर मोदक खाए हैं। बंटी भैया, आपने देखा सारे मोदक गायब हो गए, लगता है कि खा लिए। बच्चों, तुम्हारे मोदक बहुत ही स्वादिष्ट थे, मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो मांगना है तुम मुझे मांग सकते हो। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं बंटी भैया, मेरी एक इच्छा है। अब गणपति बप्पा, आप प्लीज मेरे साथ मेरे दोस्तों को मिलने चलिए। मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप आए हैं मुझसे मिलने। ये क्या है चिंटू, तुम पागल हो गए हो क्या? गणपति बप्पा सबके घर पर कैसे जा सकते हैं? हाँ, अरे चिंता की कोई बात नहीं है बच्चों, तुम लोग यही चाहते हो ना, तो ऐसा ही होगा। मैं जरूर तुम्हारे दोस्तों से मिलने के लिए जाऊंगा। हे भगवान, देखो तो गणपति बप्पा जादू से ये बाइक लेकर आ गए हैं। जल्दी देखो इधर, कितना सही लग रहा है। हाँ बंटी भैया, ये तो बहुत सुंदर है और लगता है कि ये हमारे दोस्तों से मिलने के लिए है। जल्दी करो बच्चों, आओ मेरे साथ, बैठ जाओ जल्दी से। गणपति बप्पा, पहले राहुल के घर जाना है मुझे। ये देखो, फिर से आ गए ये बच्चे बाइक चलाते चलाते। इनको समझ में नहीं आता कि इनकी उम्र अभी कम है, बाइक नहीं चलानी चाहिए। गणपति बप्पा, बाइक को रोक दीजिए। वो पुलिस वाले अंकल हमेशा हम लोग को रोक देते हैं, हम लोग को बाइक कभी भी चलाने के लिए नहीं देते हैं।
बच्चों, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि बाइक नहीं चलानी है। चलो उतरो बाइक से, जल्दी करो और उतरो। अरे पर सर, हम लोग बाइक थोड़ी चला रहे हैं, बाइक तो गणपति बप्पा चला रहे हैं, हम लोग तो बस पीछे खड़े हैं। ठीक से देखो और चश्मे का नंबर बढ़ाओ। क्या गणपति बप्पा ये बाइक चला रहे हैं? एक मिनट, तुम लोग खड़े क्यों हो? वही मैं सोचूं कि तुम लोग बाइक पर खड़े क्यों हो। क्या तुम लोग के पास कोई रिमोट कंट्रोल है चलाने के लिए? हाँ, नहीं सर, हमारे पास रिमोट कंट्रोल कहाँ से आएगा? आप ठीक से अपनी आंखें खोल कर देखिए, गणपति बप्पा यहीं पर है, हम लोग तो बस उनके पीछे खड़े हैं। ठीक से देखिए अपनी आंखें खोल के। अच्छा रुको, अभी देखता हूँ। यहाँ पर कोई भी नहीं है, ना ही मुझे कोई दिख रहा है, ना ही मैं किसी को छू पा रहा हूँ। अब तुम दोनों जल्दी से नीचे उतर जाओ, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है तुम लोग के पास रिमोट कंट्रोल है। चलो उतरो। चिंटू, मैं अब समझा, मुझे लगता है कि ये पुलिस वाले अंकल को गणपति बप्पा नहीं दिख रहे हैं। अब तो हम लोग बहुत ज्यादा बुरा फंस चुके हैं चिंटू। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? जल्दी उतरो, ये सब बचने के लिए नहीं चलेगा। गणपति बप्पा, आपने तो कहा था कि आप कुछ करिएगा, लेकिन आप अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग फंसने वाले हैं, जल्दी से कुछ करिए ना प्लीज, नहीं तो फंस जाएंगे। तुम लोग चिंता मत करो, मैं इसे अभी संभालता हूँ। तुम लोग बाइक से उतरते हो कि नहीं उतरते हो? जल्दी उतरो। गणपति बप्पा जल्दी कुछ करिए, वरना हम लोग फंस जाएंगे। जल्दी कुछ करिए, इसको गायब कर दीजिए यहाँ से। बंटी भैया, मुझे लगता है कि जादू हो रहा है, देखिए ये घूम क्यों रहे हैं। अरे बच्चों, तुमने यहाँ पर अपनी साइकिल क्यों रोकी है? तुम लोग ने तो कहा कि तुम लोग को दुकान जाना है। जल्दी जाओ, फिर वहाँ पे भीड़ लग जाती है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से। ओ, लगता है कि गणपति बप्पा ने इस बाइक को बाईसाइकिल जैसा बना दिया है दिखने में।